नमस्कार, सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज कक्षा 10 की सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला द्वारा रचित उत्साह और अट नहीं रही कविता का सार और संबंधित प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो ये क्षितिज पाठ्य पुस्तक का पाठ है। तो पहली कविता है, इन्होंने लिखी है उत्साह। इसमें जो कवि हैं वो बादलों को क्रांति का प्रतीक मानते हुए आह्वान कर रहे हैं। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धराधर ओ। अर्थात कवि कह रहे हैं कि हे बादल आप गरजो, इस आसमान को घेर कर आप फिर गरजो। ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। इन दो लाइनों में कवि जो है वो बादलों की तुलना एक छोटे बच्चे से कर रहे हैं। जिस प्रकार एक छोटे बच्चे के बाल कैसे होते हैं, घुंघराले, ठीक है, कि आप जो हैं इस बच्चे के काले घुंघराले बालों की तरह सुंदर हैं। जिस तरह बच्चों की कल्पना सुंदर होती है ना, बाल कल्पना कैसे पाले, जिस तरह बच्चों की कल्पना सुंदर होती है उसी तरह जो है आप भी बहुत सुंदर हैं, ठीक है। विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, अर्थात आपके हृदय में बिजली का वास है ना। उर का मतलब हृदय और विद्युत का मतलब बिजली की बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है। आपके हृदय में बिजली का वास है और आप तो वो कवि हो, है ना, कवि नवजीवन वाले, आप तो वो कवि हो जो बरसकर प्रकृति को नया जीवन प्रदान करते हैं। जिस प्रकार बादल बरसते हैं तो प्रकृति को नया जीवन मिलता है, चारों तरफ हरियाली, नए नए पुष्प, नए नए पौधे, है ना, इस प्रकार के उग जाते हैं। तो आप वो कवि हैं जो बरसकर पृथ्वी को या प्रकृति को नया जीवन प्रदान करते हैं। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, हे बादल फिर गरजो, ठीक है। इस वज्र जैसी शक्ति के साथ, यानी कि आपके अंदर किसके समान शक्ति है, इंद्र के, वज्र के समान, आप लोगों के जीवन में एक नई कविता अर्थात एक नई प्रेरणा भर दो। नूतन कविता फिर भर दो, यानी कि नई प्रेरणा भर दो, हे बादल आप फिर गरजो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन विश्व के दाग के सकल जन। अर्थात कवि अगली दो पंक्तियों में कह रहे हैं कि इस तपतपाती गर्मी से विश्व के सभी लोग क्या थे, परेशान थे। इस तपतपाती गर्मी से, विश्व की इस तपतपाती गर्मी से सभी लोग जो है वो परेशान थे, तो आप उनको मुक्त कर दो। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, और अज्ञात दिशाओं से अनंत यानी कि कई सारे जो बादल हैं वो आ जाएं, तो तप्त धरा यानी कि जो पृथ्वी की गर्मी है वो जल से फिर शीतल कर दो और बरस करके इस पृथ्वी की गर्मी को ठंडा कर दो या शीतल कर दो, लोगों को आराम पहुंचा दो, ठीक है। वह बादल फिर गरजो। तो इस प्रकार से ये छोटी सी कविता है उत्साह, जिसको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा है, और इस कविता के माध्यम से बादलों को वो आह्वान कर रहे हैं आने का, अर्थात क्रांति का, ठीक है। तो बादल को गरजने का आह्वान कर रहे हैं, क्रांति का आह्वान वो कर रहे हैं। अगली कविता है अट नहीं रही है। तो ये भी कविता इसी पाठ में है और इन्होंने ही लिखी है। अगली कविता अट नहीं रही है। तो अट नहीं रही का मतलब होता है समा नहीं रही है। तो ये कविता कवि इस प्रकार से लिख रहे हैं कि फाल्गुन मास का जो महीना है वो आ गया है और चारों तरफ हरियाली हरियाली हो गई है, मौसम अत्यधिक सुहावना और रमणीय हो गया है, और नए नए पुष्प, नई नई लताएं, नए नए फल आ गए हैं। उस समय कविता लिख रहे हैं कि पृथ्वी की प्रकृति ऐसी सुंदर हो चुकी है कि वो पृथ्वी के अंदर समा नहीं रही है, ठीक है। तो पढ़ते हैं हम। अट नहीं रही है आभा शोगुन की, फागुन की, सॉरी, अट नहीं रही है आभा फागुन की, यानी कि प्रकृति इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही है कि इसकी सुंदरता पृथ्वी में समा ही नहीं रही है, ठीक है। इस फागुन महीने की चमक पृथ्वी के तन में समा ही नहीं रही है ना, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, अर्थात फागुन मास जैसे ही तुम आते हो तो तुम सारे घर गलियां खूबसूरती से भर देते हो। घर गलियों का मतलब जितने भी वन जंगल बगीचे उद्यान है ना, खूबसूरती से भर देते हो। उड़ने को नभ नभ में तुम पर कर देते हो, और तुम्हारे आने पर पक्षी भी जो है वो प्रसन्न होकर नभ में उड़ते हैं, आकाश में उड़ते हैं, ठीक है। आंखें हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, और तुम्हारी खूबसूरती इतनी ज़्यादा है कि आंख में हटा नहीं पा रहा हूँ। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, और सब जगह जो डालें हैं वो पत्तों से लद गई है, कहीं हरे पत्ते हैं तो कहीं लाल पत्ते दिखाई देते हैं। कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, और कहीं जो है हृदय में मंद मंद गंध आ रही है किसकी, पुष्प रूपी मालाओं की। पाट पाट शोभा श्री, और पाट पाट यानी हर जगह जो है वो शोभा यानी कि सुंदरता ही सुंदरता है जो पट नहीं रही, यानी कि पृथ्वी के अंदर वो समा नहीं रही। इस प्रकार से दो कविताओं के माध्यम से एक कविता में कवि ने बादलों को आह्वान करते हुए कहा है क्रांति करने को, और दूसरी कविता में कवि ने फाल्गुन मास की सुंदरता का अत्यंत ही मनोरम चित्रण किया है। अब चलते हैं इसके प्रश्नोत्तरों की ओर। पहले प्रश्न उत्तर देखते हैं उत्साह कविता के। कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहता है। कवि ने बादल से फुहार डालने, रिमझिम बरसने के लिए नहीं कहा बल्कि गरजने के लिए कहा है, क्योंकि कवि बादलों को क्रांति का सूत्रधार मानता है। गरजना विद्रोह का प्रतीक है। कवि बादलों से पौरुष यानी कि वीरता दिखाने की कामना करता है। कवि ने बादलों के गरजने के माध्यम से कविता में नूतन विद्रोह का आह्वान किया है। कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है। कवि क्रांति लाने के लिए लोगों को उत्साहित करते हैं। बादलों में भीषण गति होती है, उसी जगह संसार के ताप हरता है। कवि ऐसी ही गति, ऐसी ही भावना और ऐसी ही शक्ति चाहता है, किसमें, क्रांतिकारियों में, ठीक है। बादल का गरजना लोगों के मन में परिवर्तन करने का उत्साह भर देता है, इसलिए कविता का शीर्षक उत्साह रखा गया है। कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। तो पहला पॉइंट है, बादल जो है वो एक तो जल बरसाने वाला शक्ति स्वरूप के रूप में,
दूसरा, बादल पीड़ित प्यासे जन तथा तप्त धरती को शीतलता प्रदान करता है। तीसरा, बादल शोषितों के मन में उत्साह भर के परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, किसके विरुद्ध परिवर्तन लाएंगे? अंग्रेजों के प्रति, क्योंकि जितनी भी कविताएं लगभग देश आज़ाद हुआ उस दौरान ही लिखी गई हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हम चलते हैं फागुन की जो कविता है उसके ऊपर, उसके प्रश्नोत्तरों को देखते हैं। प्रमुख प्रश्नोत्तरों को, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? तो फागुन बहुत मनवाला, मस्त और शोभाशाली है। फागुन के महीने में प्राकृतिक सौंदर्य अपने चरम पर होता है। उसका रूप सौंदर्य रंग बिरंगे फूलों और हवाओं से प्रकट होता है, इसलिए आंखें फागुन की सुंदरता से मंत्रमुग्ध हैं, जो चाहकर भी वह वहाँ से नहीं हट रही हैं। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? प्रस्तुत कविता अट नहीं रही है में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने फागुन के सर्वव्यापी सौंदर्य और मादक रूप के प्रभाव को दर्शाया है। फागुन का सौंदर्य असीम है, कवि ने उसे हर जगह छलकते हुए दिखाया है, जो घर घर में फैला हुआ है। यहाँ घर घर भर देते हो फूलों की शोभा की ओर संकेत किया है, और मन में उठी खुशी की ओर भी। उड़ने को पर करना भी ऐसा सांकेतिक प्रयोग है जो पक्षियों की उड़ान पर लागू होता है, और मन की उमंग पर। सौंदर्य से आंख न हटा पाना भी उसके विस्तार की झलक देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फागुन में ऐसा क्या होता है कि बाकी ऋतुओं से अलग होता है? तो फागुन में सर्वत्र मादकता सुंदरता छाई रहती है, प्राकृतिक शोभा अपने पूर्ण यौवन पर होती है, पेड़ पौधे नए पत्तों फल फूलों से लद जाते हैं, हवा सुगंधित होती है, आकाश साफ स्वच्छ होता है, पक्षियों के समूह आकाश में विहार करते दिखाई देते हैं, बाग बगीचे और पक्षियों में उल्लास बढ़ जाता है। इस तरह फागुन का सौंदर्य बाकी ऋतुओं से क्या है? अलग है। ठीक है, इस प्रकार से इसके प्रमुख क्वेश्चन आंसर थे, और पाठ का सार हमने देखा। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट पार्ट के साथ में। धन्यवाद।